मित्रों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 9वीं की विज्ञान का एक अध्याय जिसका शीर्षक है टिश्यूज। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैं खतरनाक हिंदी बोल रहा था, अचानक से मैंने उसमें टिश्यूज कैसे घुसेड़ दिया। तो वो इसलिए क्योंकि टिश्यूज को हिंदी में कहते हैं उत्तक, और अगर मैं उत्तक बोल देता तो आप में से आधे लोगों के शरीर में तो उत्तक काम करना बंद कर देते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट टिश्यूज आर। ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर फंक्शंस एंड सिमिलर स्ट्रक्चर्स। एक टिश्यू जिन सेल्स से मिलकर बना होता है उनके स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं और उनके फंक्शंस भी सेम होते हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, ग्रुप किसका बनेगा? जो एक जैसे होते हैं उनका। जैसे एक क्लास है, उसमें एक ग्रुप किसका होता है? जो पढ़ाकू लोग होते हैं उनका। दूसरा ग्रुप किनका होता है? जो बर्बाद फसलें होती है, जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा, उनकी सोच भी एक जैसी होती है। जो पढ़ने वाले रहते हैं वो हमेशा क्या सोचते हैं? और यार मुझे टाइम पर काम कंप्लीट करना है, और यार मैंने तो बस एक माइनस का साइन लगा दिया तो मुझे 19.5 आए 20 में से, नहीं तो 20 में से 20 आ जाते हैं। उनकी बातें भी एक जैसी होती है। और जो दूसरा ग्रुप है अपना, जो बर्बाद फसलों का है, उनका काम क्या होता है? वो हमेशा ये बात करते हैं, भाई मैं तो अपना फर्रा सॉक्स में फंसाता हूं, कभी टीचर पकड़ नहीं पाते। दूसरा उसमें से बोलेगा कि भाई मैं तो अपना फर्रा वॉशरूम में छुपाता हूं। पहले वाले ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी थिंकिंग एक जैसी है, दे फॉर्म वन टिश्यू। दूसरे वाले ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी एक जैसी थिंकिंग है, दे फॉर्म अनदर टिश्यू। हियर इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टिश्यू: a collection of cells with similar structures and which perform similar functions is called a tissue. Now the next question is, why do we have tissues in our body? So here is the explanation. Our body works on the principle of division of labor. देखिए, हमारी बॉडी बहुत बड़ी और बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारी बॉडी में एक साथ बहुत सारे काम चलते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, साथ साथ में मैं सांस भी ले रहा हूं, ब्लड भी पंप हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स इधर उधर जा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये सारा काम करने के लिए अगर हम किसी एक ग्रुप को ही सारे काम दे दें, सो ऑफ कोर्स द एफिशिएंसी विल डिक्रीज। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे काम हैं। तो क्या हमारी बॉडी कैसे डिजाइन हुई है? एक टिश्यू है, उसका एक काम है। हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी मूवमेंट। ये बॉडी मूवमेंट का काम कौन से टिश्यूज देखती हैं? मसल्स। मसल्स आर ए टिश्यू। सिमिलरली हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को कौन ले जाता है? दैट इज ब्लड। सो ब्लड इज अनदर टिश्यू। अब मसल्स का अपना काम है, ब्लड का अपना काम है। मसल्स को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि ब्लड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्कूल है जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। अब एक बड़ा स्कूल है तो ऑफकोर्स उसमें काम भी बहुत सारे होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है? काम को डिवाइड कर देता है। जैसे एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का काम क्या है? पूरा एकेडमिक्स को देखना। दूसरा उन्होंने एक बना दिया ट्रांसपोर्ट इंचार्ज। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का काम क्या होता है? बसेस को संभालना। और एक बना दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? कितनी फी आ रही है उसका हिसाब रखना, सारे टीचर्स को सैलरी देना, एटसेट्रा। अब प्रिंसिपल का काम है एकेडमिक्स को देखना, मतलब सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एग्जाम टाइम पर हो रही है। ये काम कौन देखता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसी बस के टायर पुराने हो चुके हैं तो उनको बदलवाना है। अगर बस के टायर में कोई प्रॉब्लम है तो वो किसका काम है? ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का। सिमिलरली जो फी का डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बस ये देखते हैं कि सारे बच्चों की फी आ गई है और सारे टीचर्स की सैलरी टाइम पे दे दी गई है। तो स्कूल ने क्या किया? काम को डिवाइड कर दिया। 3 अलग अलग चीजों का एग्जांपल लिया हमने। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो काम को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। सो our body also shows division of labor. There are different types of tissues in our body which perform different kinds of functions. If we look at the organization in our body, cells combine to form a tissue. Tissues combine to form organs. Organs combine to form organ systems, and organ systems combine to form an organism. In this chapter, we will study plant tissues and animal tissues.
प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में एक की डिफरेंस होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। प्लांट के अंदर जो टिश्यूज होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट देना, दे आर सपोर्टिव इन नेचर। इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। व्हाई डेड सेल्स? बिकॉज दे नीड वेरी लेस मेंटेनेंस। तो बहुत कम मेंटेनेंस में सारा काम हो जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। बट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसलिए मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स आर लाइव। A live cell or a living cell has a nucleus and it can divide. It can divide means it can grow, whereas a dead cell does not have a nucleus and it cannot divide or it cannot grow. ये वाला वीडियो जो है वो है बाहुबली द बिगिनिंग, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। अगला वीडियो जो होगा दैट विल बी बाहुबली द कंक्लूजन, उसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विथ प्लांट टिश्यूज। Plants are made up of two types of tissues, meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues are also known as growth tissues. Meristematic tissue की जो cells होती हैं वो हमेशा divide होती रहती है क्योंकि वो growth करती है, तो वो हमेशा divide होती रहती है। Meristematic tissues में जो cell होती है उनका nucleus थोड़ा बड़ा होता है, उनकी cell wall जो होती है वो थोड़ी thin होती है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होती है उसका वैक्यूअल बहुत छोटा होता है। वैक्यूअल छोटा क्यों होता है? वी नो दैट वैक्यूअल इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो सेल्स इतनी डिवाइड होती रहती हैं कि उनको फूड को स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा फूड वो यूज ही करते रहते हैं, इसलिए उनमें वैक्यूअल या तो बहुत छोटा होता है या होता ही नहीं है। द सेल्स आर स्मॉल, क्यूबिकल एंड हैव वेरी लेस इंटरसेल्युलर स्पेसेस। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं आफ्टर सम टाइम दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे बिकम परमानेंट टिश्यूज। नाउ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम, सेकंड लैटरल मेरिस्टम एंड थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। पहला क्या है? एपिकल मेरिस्टम। एपिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड एपेक्स। एपेक्स मतलब क्या होता है? टॉप। तो एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं वो प्लांट का जो शूट होता है उस पर मिलते हैं एकदम टॉप पे, इससे प्लांट की हाइट ग्रो करती है। और ये मोर ओवर एपिकल टिश्यूज जो होती हैं वो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, रूट के एकदम जो टिप होता है वहां पर भी होती है। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट प्लस डेप्थ ऑफ द रूट्स। अब प्लांट के जो टॉप पर होता है उसको कहते हैं शूट एपिक, और रूट के जो टिप पे होता है उसे कहा जाता है रूट एपिक। नाउ लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम जो होता है वो गर्थ, पेड़ का जो स्टेम होता है उसकी विड्थ की ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे पेड़ ऐसे तो ग्रो होता है, साथ साथ ऐसे फैलता भी तो है ना, सो दैट ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टम। द थर्ड एंड लास्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कैसा होता है? जैसे ये पेड़ है, यहां से एक ब्रांच निकल रही है, तो यहां पर जो होता है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। It decides the number of branches and the growth of branches. Now we go on to permanent tissues. Permanent tissues are made up of cells which cannot divide. They lose the ability to divide. Moreover, permanent tissues are made up of specialized cells. They take up special functions after losing the ability to divide. They may be made up of living or non-living cells. अब हम पढ़ते हैं types of permanent tissues. परमानेंट टिश्यूज दो तरह की हो सकती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह की सेल से बनी हुई होती है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज मेनली आर सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव इन नेचर। जो सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यूज होती हैं दे आर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। प्रोटेक्टिव होती है दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। Now let us discuss them one by one. First is parenchyma. Parenchyma is made up of large cells. Cells बड़ी होती हैं लेकिन उनमें न्यूक्लियस छोटा होता है, और जहां न्यूक्लियस छोटा होता है वहां पर वैक्यूअल बड़ा हो जाता है। और वैक्यूअल का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, मिनरल्स, वेस्ट मटेरियल एटसेट्रा। तो ये वाले टिश्यू स्टोरेज का भी काम करती हैं। इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है और सेल वॉल थिन होती है। थिन सेल वॉल होने के कारण गैसेस का एक्सचेंज इजी हो जाता है। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है और ये लगभग पूरे प्लांट में फ्रूट, फ्लावर हर जगह प्रेजेंट होती है। पैरेन्काइमा प्रोवाइड्स टेम्पररी सपोर्ट।
अब वो वाला पैरेंकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है उसे क्लोरेंकाइमा कहा जाता है। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं, हाइड्रोफाइट्स मींस द प्लांट्स लिविंग इन वाटर, तो हाइड्रोफाइट्स में पैरेंकाइमा में एयर कैविटी होती है, इसलिए उसे एरेंकाइमा कहा जाता है। एरेंकाइमा के प्रेजेंस के कारण वो प्लांट इजीली फ्लोट कर पाते हैं। द सेल्स ऑफ पैरेंकाइमा आर लिविंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा इज आल्सो मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। इसमें सेल वॉल जो होती है दैट इज थिकन्ड एट द कॉर्नर्स, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। Moreover, कोलेंकाइमा जो होती है it gives support and elasticity to the plant. इसका मतलब प्लांट जैसे आप ब्रांचेस को मोड़ते हैं तो वो टूटती नहीं है, वापस it gains the same shape. That is because of the presence of कोलेंकाइमा. Now we go on to sclerenchyma. Sclerenchyma is made up of dead cells. इसका मतलब क्या हुआ? They provide only strength, mechanical strength. इनकी सेल वॉल जो होती है it is very thick, made up of lignin. इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है क्योंकि इसका मेन काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब ये इतनी स्ट्रांग होती है कि इससे रोप्स और मैट्स भी बनाई जाती है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्क्लेरेंकाइमा इज कोकोनट हस्क। नारियल की आपने देखा होगा बाहर जो ब्राउन कलर के धागे धागे होते हैं, फाइबर्स, दैट इज स्क्लेरेंकाइमा। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होती हैं उनका मेनली दो काम होता है। फर्स्ट इज दे प्रोवाइड सपोर्ट। उसमें कौन कौन आता है? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। दूसरा जो फंक्शन होता है दैट इज प्रोटेक्टिव, और इसके लिए कौन सी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होती है? एपिडर्मिस। आप जैसे हमारी पूरी बॉडी को क्या कवर करती है? हमारी स्किन। ऐसे आप कह सकते हैं कि एपिडर्मिस जो है वो पूरे प्लांट की स्किन होती है। वो लीव्स को कवर करती है, स्टेम को, ब्रांचेस को, हर चीज को कवर करती है। इनका शेप जो होता है या तो फ्लैट हो सकता है या क्यूबॉइडल हो सकता है। जैसे जैसे पेड़ पुराना होता जाता है उसका जो स्टेम होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है वो मोटी होती जाती है, जिसको कि हम बार्क कहते हैं। उसको कॉर्क सेल्स भी कहा जाता है। दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये जो एपिडर्मिस होती है इसमें से एक वैक्स जैसा सब्सटेंस निकलता है जो लीव्स को कोट कर देता है। ये स्पेशली डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें काफी ज्यादा होता है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनको वाटर का लॉस कम करना होता है, तो उसकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर इसकी बहुत मोटी लेयर हो जाती है, जिस कारण ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है। मोर ओवर ये जो एपिडर्मिस होती है इसका एक एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, जैसे स्टोमेटा जो होता है प्लांट में, उसके आसपास गार्ड सेल्स होती है, वो उसको ऐसे कवर कर लेती है। गार्ड सेल्स आर किडनी शेप्ड, दे इंश्योर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब जो ये गार्ड सेल्स होती है ना, इनके कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से ही स्टोमेटा बंद और चालू होता है, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब देखिए स्टोमेटा कुछ नहीं है, इट इज सिंपली अ होल। द गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। अब एपिडर्मिस का मेन फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब जो मैकेनिकल डैमेज हो सकता था प्लांट को उससे बचाता है। मित्रों, अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका नाम हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों रखा? देखिए, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती है वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई होती है, लेकिन वो सारी सेल्स एक जैसी होती है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होती है वो अलग अलग तरह की सेल से मिलकर बनी हुई होती है। अब सबका दिमाग अलग अलग चलता है, सारी सेल्स अलग अलग दिमाग लगाती है, लेकिन सब मिलकर काम एक ही करती है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल देम ए टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स, xylem and phloem. They are also known as vascular tissues. Vascular tissues इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सामान के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। सामान मतलब जो भी उनमें ट्रांसपोर्ट होता है वो। So let us understand them one by one. First is xylem. Xylem helps in the transportation of water and minerals from roots to leaves. लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है। जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट इज वन डायरेक्शनल। वन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? एक बार पानी रूट से पत्तियों तक गया, फिर पत्तियों से वापस रूट्स तक नहीं आता। ये कंडक्शन जो होता है ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर। इसमें से ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं वो दोनों लगभग सिमिलर टाइप के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। द सेल्स आर डेड,
दे आर जॉइंट एंड टू एंड, अंदर से हॉलो होती है और वो सेल्स बहुत हार्ड सब्सटेंस की बनी हुई होती है। उनकी सेल वॉल जो होती है दैट इज वेरी थिक, वेरी हार्ड, इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। लेकिन इनकी जो एंड टू एंड ज्वाइनिंग होती है, दो सेल्स जहां पर मिलती है उस पॉइंट को पिट्स कहते हैं, और पिट्स जो होते हैं दे आर रियली वेरी सॉफ्ट। वो एंड टू एंड जब ज्वाइन होती है इट फॉर्म्स लाइक अ पाइप जिसमें से वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन हो जाता है। जाइलम पैरेन्काइमा की अगर आप बात करें सो दे आर लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमा मतलब लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स है तो इनका काम क्या है? ऑफ कोर्स दे स्टोर सम फूड, दे स्टोर शुगर, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिलती है। जाइलम को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दैट एनर्जी इज सप्लाइड बाय जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम फाइबर जो होता है दैट इज मेनली सपोर्टिव इन नेचर एंड दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डेड सेल्स। सो जाइलम में चार चीजें होती हैं जिसमें से ट्रैकेट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, whereas parenchyma is made up of living cells. Now we are going to study the second type of complex permanent tissue, that is phloem. फ्लोएम जो होती है उसमें फूड और स्टार्च का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। जाइलम में जैसे मूवमेंट वन वे होता है, फ्लोएम में ऐसा नहीं होता। फ्लोएम में मूवमेंट टू साइडेड होता है, टू वे होता है। फ्लोएम जो होता है वो भी चार तरह की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब्स ऐसी ट्यूब्स होती है जो एंड टू एंड जुड़ी हुई होती है। इनकी वॉल्स जो होती है वो परफोरेटेड होती है और ये कुछ लेयर से मिलकर बनी हुई होती है जिनको सीव प्लेट्स या सीव सेल्स कहा जाता है और इनमें टू वे कंडक्शन होता है। कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल सेल्स जैसी ही होती हैं, वो लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, मतलब उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस और वो सारी चीजें होती हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कंपेनियन सेल्स मतलब दे आर कंपेनियंस टू द सीव ट्यूब्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है स्टार्च या फूड को स्टोर करना एंड दे आर आल्सो मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड दे आर सपोर्टिव इन नेचर। उनका काम होता है फ्लोएम को स्ट्रेंथ देना। विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ प्लांट टिश्यूज। और जैसे मैंने बोला था बाहुबली द कंक्लूजन में वी विल स्टडी अबाउट एनिमल टिश्यूज।